हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए, सभी फंटास्टिक हो गए और एसएस ट्रेडर्स के चैनल पे आपका वेलकम है। और आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है कि मोटिवेशन पे होने वाली है कि आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन किस तरह बन सकते हो, क्या क्या करना पड़ेगा, वो किस तरह बना जाता है, कि मिडिल क्लास और बिजनेसमैन के माइंड में क्या फ़र्क है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट फर्स्ट पे ये है कि आप करना क्या चाहते हो, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हो। अगर आपके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ बनने के लिए, आप उन रूल्स को फॉलो करते हो, आपने उन लोगों को फॉलो किया है जो आपको राइट वे में बता रहे हैं कुछ बनने के लिए, क्योंकि वो आप अपने खुद तो बेनिफिट कर ही रहे हैं, आपको भी बेनिफिट के बारे में बता रहे हैं। अक्सर मकसद भी यही है। और लाइफ की 99% प्रॉब्लम भी पैसा है। तो देखो, आज टाइम है, आज आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया और बाद में टाइम आपको पैसा देगा। अभी आप टाइम की रिस्पेक्ट करोगे, बाद में टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो अभी आपने इस टाइम को वेस्ट कर दिया तो आने वाला टाइम पे आप बहुत कुछ वेस्ट करने वाले हो। देखो, आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी टाइम है, तो अगर आप उसे ही इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, वो आपको सक्सेसफुल किस तरह बनाएगा। ठीक है, तो देखो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप किस चीज़ पे कर रहे हो, मैं आपको और भी बहुत से अर्न के बारे में बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉफिट किस तरह ले सकते हो, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेव रहेगी। तो देखो, आप पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। आप एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप अगर कुछ बनना चाहते हो तो आपको पहले उस पर्सन के पास जाना पड़ेगा जो पहले ही इस चीज़ पे उसका एक्सपीरियंस है। तो आपको लोगों की नीड पड़ेगी, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आज एक कंपनी है और कंपनी का मैनेजर है, उसके अंडर 1000 वर्कर्स हैं और एक पर्सन 8 घंटे जॉब करता है और उसकी मंथली 25,000 सैलरी है। और उस कंपनी के उस मैनेजर के अंडर 1000 काम कर रहे हैं, पर्सन वर्कर काम कर रहे हैं। तो आप 1000 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कि 8000 हो गया। कि वो मैनेजर कुछ कर भी नहीं रहा और एक पर्सन को उसके 8 घंटे की सैलरी उसे 25,000 दे रहा है। तो मीन्स कि वो 8 घंटे के अंदर 8000 घंटे काम कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो अपना काम किसी से करवा रहा है। और सेम बात इसी पे आती है कि आज आपने अपने लिए एक्शन नहीं लिया तो कल कोई अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपका यूज़ करेगा। आप नहीं चाहते कि आपके अंडर लोग काम करें, आपका ड्रीम्स नहीं है कि मेरी टीम हो, मेरी कंपनी हो और उसके अंदर वर्कर्स काम करें, कि आपको कुछ करना ना पड़े, आपका काम कोई और करे, आप उसको 20-30% दो और 70% खुद रखो। तो पावर ऑफ द बिजनेस है, तो यही तो बिजनेस है। तो उसके लिए आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ आ जाती है कि आप किन के अराउंड रहते हो, आप किन को लाइक करते हो, आपका माइंड क्या है, तो ये चीज़ मैटर करती है। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और भी मेरे अदर बिजनेस हैं, ई कॉमर्स भी करता हूँ और देन मैं इन्वेस्टिंग कंपनी में भी काम करता हूँ। तो देखो, आपके पास अदर रिसोर्सेज इनकम होनी चाहिए कि आपको एक साइड से पैसा आ रहा है और आप वहाँ से ट्रेडिंग कर रहे हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं ट्रेडिंग में, लोगों की वीडियोस देख के आ रहे हैं कि भाई देखो, उसने 50,000 प्रॉफिट किया, उसने 1 लाख प्रॉफिट किया, इसमें तो पैसा ही पैसा है, लॉस कोई दिखा ही नहीं रहा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पैसा कमाने को इतना ईजी समझ रहे हो, पैसा कमाना ईजी नहीं है। अगर मेहनत से सब कुछ मिलना होता तो आप बाज़ार में जाके देखो, सबसे ज़्यादा पैसा एक मज़दूर के पास होता। आप बाज़ार पे जाके देखो, ऐसे ऐसे लोग होंगे नौजवान जो 20,000 25,000 के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी आपके पास अगर टाइम है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके पास अभी टाइम है, तो उसे अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करो।
ताकि आने वाले टाइम पे आप बैठ के खा सको, बैठ के एंजॉय कर सको। तो अगर अभी आपने अपने टाइम को वेस्ट किया अपने फ्रेंड के साथ और अदर्स फ्रेंड के साथ, तो आने वाले टाइम पे टाइम आपको वेस्ट करेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल प्ले जो करता है वो टाइम ही है। तो अगर उस चीज़ को ही अपने लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं रखोगे तो वो आपको आगे इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला। तो अभी आपने सीरियस ना लिया तो आने वाले टाइम पे वो आपको सीरियस लेगा। आई होप कि आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो कि आप टाइम पे वो चीज़ नहीं कर रहे। अभी आपके पास टाइम है, फैसिलिटीज़ हैं, आप वो चीज़ कर सकते हो जो बाद में नहीं कर सकते हैं। आप किन को फॉलो कर रहे हो? देखो, प्रॉफिट दिखाने को मैं भी दिखा सकता हूँ, ग्रुप बनाने को, सिग्नल देने को मैं भी दिखा सकता हूँ। क्या आप सिग्नल्स के लिए आए हो, लो करने के लिए कि लोगों के अंडर ही काम करना है? तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। देखो, अमीर और गरीब में और मिडिल क्लास में फ़र्क ही यही है। तो अगर आपको अमीर बनना है तो तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर गरीब हो तो तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर एक मिडिल क्लास हो, ना तो अमीर हो ना तो गरीब हो, तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी अमीर बनने के लिए। तो देखो, तीनों स्टेप में मेहनत है, हार्डवर्किंग है। तो डिसीज़न आपने खुद लेना है किस साइड पे जाना है। मैं सिर्फ आपको रोड मैप, रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपने खुद ही है। मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ कि जिस चीज़ से आप बच सकते हो कि ये अगर इस रास्ते पे चल रहे हो तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए भी केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले आती है माइंड की बात। तो अगर आप जो करना चाहते हो, हर एक इंसान लाइफ में आया है अपना रोल प्ले करने के लिए कि वो करना क्या चाहता है। तो आप तो पहले फाइंड आउट ये करो कि आप लाइफ में करने क्या आए हो, आपका रोल क्या है, आपका रोल प्ले करने का क्या एक्शन है, आप किस चीज़ पे रोल प्ले कर सकते हो जिस पे आपका एक्शन, आपका एटीट्यूड, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका फोकस, आपका पूरा माइंड उसी चीज़ पे हो। तो तब आप उस पर ग्रो कर पाओगे। क्योंकि हर एक इंसान डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, हर एक इंसान इंजीनियर तो बन ही नहीं सकता। तो हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक रोल प्ले करने के आया है। तो वही इंसान को पता नहीं होता कि मैं एक्चुअली करने क्या आया हूँ। तो उसे आपको फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप उस बात को फॉलो कर रहे हो। तो आपका एक्शन और आपका माइंड एक चीज़ पे होना चाहिए, तभी आप उसे पे ग्रो कर पाओ। अगर आप एक किसी के कहने पे, पेरेंट्स के कहने पे, फ्रेंड्स के कहने पे, दोस्त के कहने पे वो चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आपका फोकस नहीं है, वो किसी और का जो तुम उस पर कर रहे हो, आपका फोकस उस चीज़ पे नहीं है। तो आपको फाइंड आउट करो कि आपका फोकस किस चीज़ में है, आप कर क्या सकते हो, आपका नॉलेज क्या किस में है, आपका एक्सपीरियंस किस में है, जिस पे आप ग्रो कर पाओगे, जिस पे आप एक अच्छा पैसा आपका अपना कैरियर सेट कर पाओगे। अभी आपको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और आप अभी पैसा कमाने आए हो। पैसा कमाने के लिए मेहनत ज़रूरी नहीं है, पैसा कमाने के लिए आपका माइंड ज़रूरी है। और एक जॉब होल्डर और एक सैलरी, एक बिजनेसमैन में फ़र्क ही यही है। और एक जॉबमैन है, एक जो सैलरी लेता है मंथली, वो एक मंथ के अंदर 50,000 की सैलरी ले रहा है और उस 50,000 से ऊपर वो नहीं सोच रहा। 50,000 आ रहे हैं, वो उसी पे डिपेंड है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक किस तरह स्पेंड करूँगा। बस यही लाइफ है उसकी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, लॉक कर लिया है। और बिजनेसमैन का माइंड क्या है, वो क्या करता है, अगर वो 1 मंथ के अंदर 50,000 का प्रॉफिट कर रहा है, अब वो सोचेगा कि मैं नेक्स्ट मंथ 1 लाख का प्रॉफिट किस तरह करूं। वो कैसे कर सकता हूं, वो किसे कहता है, अपने माइंड को। अपने माइंड से पूछता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, वो मुझे बताओ। तो अगर उससे पूछोगे वो तुम्हें बताएगा, ना कि कोई और तुम्हें कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाने वाला। तो देन तब आप उस पर ग्रो कर पाओगे। मतलब कि देखो, हर एक इंसान जिस चीज़ पे काम कर रहा है उसको उसके लिए डेफिनेटली उसके लिए आप क्लियर होना लाजमी है। अगर आपको उस चीज़ के लिए आपका वाई ही क्लियर नहीं है तो आप आगे आप उससे निकल पाओगे।
मतलब कि वाई मीन्स कि आप जिस चीज़ पे रिसर्च आउट कर रहे हो, जो करना चाहते हो, उसका आपको फुली पता हो कि इसका प्रोसेस क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें अभी क्या हो सकता है, इसमें आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है और फ्यूचर में क्या होगा, तो तब आप उस पर ग्रो कर पाओगे। मीन्स के एग्जाम्पल मैं आपको ये दूँ कि एक मैं फट्टा दूँ जो जिसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो। अब आपको कहूँ एक साइड से चल के दूसरी साइड तक आना है, उसके लिए मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा। आप कहोगे ये तो वेरी इजी, मैं कर लूँगा डेफिनेटली, और आप कर लोगे। अब उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं ऑपोजिट करूँ और वही फट्टे को मैं दो बिल्डिंग के बिटवीन रख दूँ, और अब आपको मैं पैसे भी नहीं दूंगा, आप फिर भी चल के उस फट्टे पे दूसरी बिल्डिंग पे जाओगे कि नीचे से रास्ता नहीं है और दूसरी बिल्डिंग में आग लगी है और उसी बिल्डिंग में आपकी बेटी है, रास्ता यही है, और उसके लिए आपको मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, आप जाओगे, क्योंकि वहाँ से एक भी पाँव फिसला आपकी जान जाएगी। दिस इज़ अ वाई। तो लाइफ में आप उस चीज़ को ढूंढो जो आप करने आए हो, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, उस पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप उस चीज़ को 100% दोगे तो तब आपको 100% मिलेगा। अगर आप करना कुछ और चाहते हो, कर कुछ और रहे हो, तब तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी एक चीज़ को पे फोकस रखो जिस पे आप अपने माइंड को 100% दे रहे हो, अपना फोकस आपका 100% है, तभी आप उसी में ग्रो कर पाओगे और आगे निकल पाओगे। ठीक है, तो अगर उस वो ट्रेडिंग भी हो सकती है, वो अधिक वो जैसे कैरियर है, वो आप जिस पे भी काम कर रहे हो, क्योंकि आपका फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। आप किसी का प्रॉफिट दे के ट्रेडिंग में आओ नहीं। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। लर्न करोगे तभी अर्न कर पाओगे। अगर कोई अब स्टडी कर रहे हो जॉब के लिए, आपको 20 साल पढ़ना पड़ता है तभी जॉब मिलती है। तो अगर आप एक काम कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, फर्नीचर का हो, आपको पहले वो सीखना पड़ता है, तभी आप अपनी दुकान डाल पाओगे। तो ट्रेडिंग किस तरह आप समझ गए हो कि दूसरा को प्रॉफिट देख के आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपको भी सीखना पड़ेगा ना, तो तभी आप उसी में प्रॉफिट निकाल पाओगे। आई होप कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हो। आज सिर्फ मैंने आपको अच्छे से बताया, समझाया कि भाई आप अपनी लाइफ में किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आने वाली वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज आने वाला है, तो आप फॉलो ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो कमेंट ज़रूर करना जिनको जो मैंने बताया है वो इस चीज़ को एग्री करते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मैं लाइव ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करूंगा भी, फॉरेक्स की भी, और बाइनरी इंपॉर्टेंस होने वाली हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।